ओम इंग्लिश इंडियन ई लर्निंग ऐप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल, हाउ आर यू? सर हाउ आर यू? क्या बोला आपने? अरे राहुल, मैंने इंग्लिश में पूछा कि आप कैसे हो, और जिसके जवाब में आपको बोलना होता है कि आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ग्रेट, ऐसे कुछ। ओह ओके सर। अच्छा तो अब बताओ, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। राहुल, अब तक जो भी हमने पढ़ा है वह तुम्हें याद है ना? याद है ना सर, बिल्कुल याद है। अच्छा तो बताओ क्या क्या हमने सीखा? सर पहले लेसन में हमने इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने सीखे, उसके बाद हमने उनके पॉजिटिव और नेगेटिव बनाने सीखे। बहुत खूब। और सर दूसरे लेसन में हमने दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पॉजिटिव सेंटेंस बनाने सीखे। फिर तीसरे लेसन में हमने दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे। बहुत अच्छे राहुल। और फिर इसके बाद? सर इसके बाद हमने फोर्थ एंड फिफ्थ लेसन में दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने सीखे थे। अरे वाह राहुल, तुम्हें तो सब कुछ याद है। सर घर जाकर प्रैक्टिस और रिवीजन जो करता हूँ। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो फिर आज भी कुछ नया सीखते हैं। बिल्कुल सर। राहुल, तुमको नाउन के बारे में तो पता होगा। हाँ सर, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बहुत खूब राहुल। राहुल, यह नाउन या तो सिंगुलर हो सकते हैं या प्लुरल हो सकते हैं। सर सिंगुलर प्लुरल याद नहीं आ रहा सर, कुछ और समझ में भी नहीं आया। मैं बताता हूँ ना राहुल, हिंदी में एक वचन और बहुवचन तो तुमने पढ़े होंगे। हाँ सर पढ़े हैं ना। हाँ तो बताओ एक वचन क्या होता है? सर एक वचन संज्ञा के बारे में अगर मैं बताऊं। हाँ, एक वचन संज्ञा के बारे में बताओ। सर अगर कोई भी एक संज्ञा होगी तो उसे हम एक वचन संज्ञा बोलेंगे, जैसे किताब, कुर्सी, कुत्ता, गधा। एक्सीलेंट। तो बहुवचन संख्या के बारे में भी बताओ। बहुत आसान है ना सर, कोई भी संख्या एक से अधिक होती है तो हम उसे बहुवचन संज्ञा कहते हैं, जैसे किताबें, कुर्सियां, गधे। बहुत खूब राहुल, तुमने बहुत अच्छे से बताया कि अगर कोई वस्तु एक होगी तो उसे एक वचन कहेंगे, और कोई वस्तु एक वस्तु से अधिक होगी तो उसे हम बहुवचन संज्ञा कहते हैं। तो राहुल, एक वचन संज्ञा को हम सिंगुलर नाउन कहते हैं और बहुवचन संज्ञा को हम प्लुरल नाउन कहते हैं। अच्छा सर, एक वचन संज्ञा को इंग्लिश में सिंगुलर नाउन कहते हैं और बहुवचन संज्ञा को इंग्लिश में प्लुरल नाउन कहते हैं। अब समझ आ गया। हाँ राहुल, जैसे कि एक बुक, एक चेयर, एक डॉग और एक गधा इत्यादि को सिंगुलर नाउन कहते हैं, और एक से अधिक जैसे बुक्स, चेयर्स, डॉग्स, डंकीज को प्लुरल नाउन कहते हैं। अब सब अच्छे से समझ आ गया सर मुझे। समझ गए तो चलो मुझे अब बताओ, कंप्यूटर सिंगुलर नाउन है प्लुरल नाउन? सर कंप्यूटर एक है ना, मतलब सिंगल है, तो इसे हम सिंगुलर नाउन कहेंगे। अच्छा तो कंप्यूटर्स सिंगुलर नाउन है प्लुरल? सर कंप्यूटर एक से अधिक है तो इसका मतलब ये प्लुरल नाउन है। राहुल, मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता लगा कि कंप्यूटर एक से अधिक है? सर जैसे किताब के पीछे एक ही मात्रा लगाने से किताबें लिखते हैं, जिसे पता लगता है कि यह एक से ज्यादा है, उसी तरह इंग्लिश में भी कंप्यूटर के पीछे एस लगाने से पता चलता है कि कंप्यूटर एक से अधिक है। बहुत खूब राहुल, इसका मतलब तुम्हें किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगाकर प्लुरल बनाना आता है। हाँ सर। अच्छा तो मुझे बताओ, बॉक्स का प्लुरल क्या होगा? वेरी सिंपल सर, बॉक्स से पीछे एस लगा देंगे, प्लुरल बन जाएगा। कर गए ना गलती। राहुल, सिंगुलर को प्लुरल बनाने के कुछ नियम हैं, जिनके जरिए हम किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन बना सकते हैं। जैसा नियम है, किसी भी नाउन के पीछे यदि एक्स हो तो उसके पीछे एस लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। इसका मतलब बॉक्स के पीछे एस लगेगा। अच्छा सर, लेकिन मैं तो अब तक एस लगाकर ही प्लुरल बनाता हूँ। राहुल, जिसको भी सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन नहीं बनाना आता तो वह ऐसा ही करते हैं। आज मैं तुम्हें सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन बनाने के 6 नियम बताऊंगा, जिससे तुम्हें आगे सही से इंग्लिश सीखने में मदद मिलेगी। ओके सर। राहुल, तुम्हें पहला नियम तो पता ही है, किसी भी नाउन के पीछे एस लगाकर उस नाउन को प्लुरल नाउन बना सकते हैं। हाँ सर, ये तो पता है मुझे। लेकिन राहुल, किसी भी नाउन के पीछे एस हम तब लगाएंगे जब आगे के रूल किसी भी नाउन पर लागू नहीं होते। मतलब सर? मतलब राहुल, अगर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां नियम नहीं लगता है तो हम किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे एस लगाकर उसे प्लुरल बनाते हैं। अच्छा सर, इसका मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लुरल नाउन बनाने से पहले हमें दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा नियम देखना जरूरी है।
राहुल, अब समझे तुम। पहला नियम तभी लगता है जब बाकी नियम नहीं लग सकते हो। समझ गया सर। राहुल, अब मैं तुम्हें दूसरा नियम बताता हूँ। सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने का दूसरा नियम है कि जब किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे या अंत में s, ss, ch, sh, x, o आता है तो अंत में es लगाकर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे बस का बसेस, मैंगो का मैंगोज, डिश का डिशेस, फॉक्स का फॉक्सेस, क्लास का क्लासेस, चर्च का चर्चेस, गो का गोज। समझ गया सर। अब मैं किसी भी सिंगुलर नाउन के पीछे s, ss, ch, sh, x, o आते ही अंत में es लगाकर प्लूरल नाउन बना लूंगा। हाँ राहुल, लेकिन इसके 4-5 अपवाद भी है, तुम्हें याद करने होंगे। जैसे स्टमक का स्टमक्स, मोनार्क का मोनार्क्स, रेडियस का रेडी, लोकस का लौकी, ऑक्स का ऑक्सन। राहुल, तुम्हें इन सब की पीडीएफ फाइल ओम इंग्लिश ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है सर। सर अगर मैं कुछ भूल जाता हूँ तो मैं ओम इंग्लिश ऐप से देख लूंगा। तो राहुल, अब सीखते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने का तीसरा रूल। ओके सर। राहुल, जिन सिंगुलर नाउन के पीछे या अंत में y आए तो y को हटाकर ies लगाकर सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बना लिया जाता है। ओके सर। सर कुछ एग्जाम्पल्स भी बता दो। बिल्कुल राहुल, मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा, पर एक बात ध्यान रखना। क्या सर? अगर y से पहले कोई भी वोवल्स यानी स्वर आता है तो y को हटाए बिना अंत में s लगाकर प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे बॉय में y से पहले o आया है जो कि वोवल है, इसका मतलब इसका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ हम s लगाएंगे जो कि बॉयज होगा। इसी तरह की का कीज होगा, डे का डेज होगा। ठीक है सर, मैं समझ गया। अच्छा तो बताओ फिर क्या समझे आप? सर अगर किसी सिंगुलर नाउन के पीछे y है तो हमें एक चीज और देखनी होगी कि y के पहले वोवल है या कॉन्सोनेंट। अगर y के पहले वोवल है तो हम y नहीं हटाएंगे और वाक्य के अंत में s लगाकर प्लूरल बना लेंगे। लेकिन अगर y के पहले कॉन्सोनेंट लेटर है तो हम y को हटाकर ies लगा लेंगे। जैसे बेबी बेबीज, बॉडी बॉडीज, क्राई क्राइज। अरे वाह राहुल, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया। तुम बहुत ध्यान से सीखते हो। थैंक यू सर। चलो अब हम अपना फोर्थ रूल देखते हैं। ओके सर। राहुल, हमारा फोर्थ रूल है कि यदि सिंगुलर नाउन के अंत में f या fe हो तो f या fe को हटाकर ves लगाकर उसका प्लूरल नाउन बनाया जाता है। जैसे काफ का काव्स, हाफ का हाव्स, लाइफ्स का लाइव्स। लेकिन राहुल, इस रूल के भी कुछ अपवाद है जहाँ पर f या fe को हटाए बिना s लगाकर प्लूरल बनाया जाता है, जिसकी पीडीएफ फाइल आपको ओम इंग्लिश ऐप पर मिल जाएगी। जैसे चीफ का चीफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, रूफ का रूफ्स। समझ गया सर। सर क्या हमें ये एक्सेप्शन याद करने होंगे? हाँ राहुल, ये एक्सेप्शन होते हैं यानी कि अपवाद होते हैं जिनको याद करना ही सही होता है। ओके सर, मैं घर जाते ही ओम इंग्लिश ऐप से इन्हें याद कर लूंगा। बिल्कुल राहुल, अगर एक बार आपने इन सभी को याद कर लिया तो फिर आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है सर। तो अब हम सीखते हैं सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने का फिफ्थ रूल। ओके सर। राहुल, हमारा पांचवा रूल है किसी भी सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग चेंज करके हमें प्लूरल नाउन बनाना होता है। सर सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग चेंज करके प्लूरल नाउन बनाना? सर समझ नहीं आया, इसका क्या मतलब है? राहुल, ये समझ लो, कुछ ही ऐसे सिंगुलर नाउन है जिनकी स्पेलिंग चेंज करके हम उनका प्लूरल नाउन बनाते हैं। सर कुछ का मतलब याद हो जाएगा ना? हाँ राहुल, क्यों नहीं। ये केवल 10 और 15 ही तो है जो तुम्हारे काम के हैं, जिनको तुम्हें सिंगुलर से प्लूरल बनाना ही तो याद करना है। इन सभी रूल्स की एक पीडीएफ फाइल आपको ओम इंग्लिश ऐप पर मिल जाएगी। ओके सर, अब हमारा लास्ट रूल बचा है। हाँ राहुल, हमारे छठवें रूल के अंदर वे नाउन आते हैं जिनकी सिंगुलर और प्लूरल नाउन की स्पेलिंग सेम होती है। मतलब इन वर्ड्स की स्पेलिंग में कुछ भी चेंज नहीं आता। इन शब्दों के अंत में s, es, evs, en कोई भी स्पेलिंग चेंज नहीं होती। तो सर ये कितने शब्द होंगे? राहुल, यह भी बहुत कम वर्ड है जिन्हें आप एक समय पर आसानी से याद कर सकते हैं और एक बार याद करने के बाद आप इनको फ्यूचर में कभी नहीं भूलोगे। ओके सर। राहुल, आज मैंने आपको जितने भी रूल्स बताए हैं उनकी पीडीएफ फाइल आपको ओम इंग्लिश ऐप में बेसिक स्पोकन इंग्लिश कोर्स के अंदर सिंगुलर एंड प्लूरल लेसन से मिल जाएगी। वहां से आप 5वें 6वें रूल्स के सभी वर्ड्स के प्लूरल फॉर्म याद कर लेना और दूसरे, तीसरे, चौथे रूल्स के अपवाद यानी कि एक्सेप्शन वाले वर्ड भी याद कर लेना। ओके सर। राहुल, एक बार इन सभी रूल को याद करने के बाद आपके सिंगुलर से प्लूरल बनाने से संबंधित सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको अगले लेसन में हम सिंगुलर प्लूरल की प्रैक्टिस कराएंगे।
ओके सर, इन सभी रूल्स को अच्छे से करने के बाद हम अगले लेसन की प्रैक्टिस करेंगे। ओके राहुल। दोस्तों, आज के लेसन में हमने सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के 6 रूल सीखे। आशा है आपको भी यह रूल समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, इसी तरह वेल स्ट्रक्चर मैनर में बेसिक टू एडवांस स्पोकन इंग्लिश कोर्स सीखने के लिए आज ही डाउनलोड करें ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप को, जहां आपको एक एक वर्ड और सेंटेंस का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाया जाता है और आपको एक एक वर्ड और सेंटेंस बुलवाकर प्रैक्टिस कराई जाती है, जिसको हमारी ऐप चेक करती है कि आप सही बोल रहे हो या गलत। और इसी के साथ साथ आपको एक डिक्शनरी भी दी जाती है, जिसमें आप कोई भी वर्ड या सेंटेंस की इंग्लिश टू हिंदी चेक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, किसी भी वर्ड या सेंटेंस को बोलकर वीडियो सर्च भी कर सकते हैं। अगर आपने हमारे साथ इंग्लिश बोलने की जर्नी की शुरुआत नहीं की तो देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करें ओम इंग्लिश द इंडियन ई लर्निंग ऐप और वेल स्ट्रक्चर मैनर में इंग्लिश बोलना सीखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।